हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्पीड अप एजुकेशन। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। माय नेम इज़ रजत। दोस्तों कुछ दिन पहले मैंने ये सीरीज स्टार्ट करी थी। किरण की किताब का सोल्यूशन स्टार्ट किया था। एसएससी की किरण की किताब का सोल्यूशन स्टार्ट किया था, जिसमें मैंने डिस्कस किए थे, काफ़ी कॉन्सेप्ट्स के बारे में डिस्कस किया था। और मैं ज्योमेट्री की वीडियो अपलोड कर चुका हूँ और परसेंटेज अपलोड कर चुका हूँ, साथ में रेशियो के टाइप 7 अपलोड कर चुका हूँ। पूरे टाइप 7 का कंप्लीट वीडियो भी अपलोड हो चुका है। आज मैं एलसीएम एचसीएफ को स्टार्ट कर रहा हूँ। दोस्तों, मैं अनअकैडमी प्लस एजुकेटर हूँ। आप मुझे अनअकैडमी में फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे मेरा 4 अगस्त को एक पेड बैच स्टार्ट हो रहा है, मतलब कोर्स स्टार्ट हो रहा है, जो कि एडवांस में मैं ट्रिग्नोमेट्री अलजेब्रा कवर करने की कोशिश करूँगा। आप इसको फॉलो करने के लिए मुझे वहाँ पर इस कोड का इस्तेमाल करके सब्सक्रिप्शन परचेज कर सकते हैं और अनअकैडमी का हिस्सा बन सकते हैं। H1 एजुकेशन ब्रांड इन इंडिया का आप इस कोड का यूज़ करके आप किसी भी एग्ज़ाम में जा सकते हैं, चाहे वो कैट का एग्ज़ाम हो, चाहे यूपीएससी का हो, चाहे एसएससी का हो, चाहे गेट का हो। और रेलवे में मैं पढ़ाता हूँ आपको। ये एलसीएम एचसीएफ स्टार्ट करने जा रहा हूँ आज से मैं। क्वेश्चन का पैटर्न देखिए। टाइप नंबर 1 है ये। एलसीएम ऑफ 2 नंबर इतना, एचसीएफ इतना, 1 नंबर इतना, सेकंड नंबर इतना। तो ये पर्टिकुलर पैटर्न के आधारित पर है। मैं आपको बता देता हूँ इसका फॉर्मूला क्या होता है। इसका फॉर्मूला होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। दो नंबर का जो वो होता है गुणनफल होता है, और एलसीएम एचसीएफ गुणनफल होता है, वो दोनों आपस में बराबर होता है। ये सवाल कह रहा है। ठीक है मेरे भाई। एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, ये एक फॉर्मूला होता है। एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। ये कैसे आता है इसको भी प्रूफ किया जा सकता है, लेकिन वो आपके लिए अभी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये क्लास ही केवल क्वेश्चन और प्रैक्टिस की क्लास है। तो एलसीएम 864 है, एचसीएफ 144 है, फर्स्ट नंबर 288 है, सेकेंड नंबर में मान लेता हूँ बी होगा। ये हमें फाइंड आउट करना है। अब देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। पहले तो आप इसको डिवाइड करेंगे। दो तरीके होते हैं इस क्वेश्चन सॉल्व करने। पहला तो क्या होता है, इसको डिवाइड कर दिया, 144 दूनी 288, 2 चौको 8, 2 3 6, 2 दूनी 4, 432 इसका आंसर आ गया। दूसरा तरीका क्या है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, 864 144 बराबर 288 इंटू बी। यूनिट डिजिट का सहारा लीजिए यहाँ पर। किसका? यूनिट डिजिट का। 4 इंटू 4 कितना होता है? 16, यानी 6 यूनिट डिजिट होता है। तो 8 में कितने का मल्टीप्लाई करूँगा यूनिट डिजिट आएगा? 2 का मल्टीप्लाई करूँगा तो यूनिट डिजिट 6 आएगा। यानी वो नंबर चाहिए इसका आखिरी नंबर 2 हो। ये रहा। तो तीसरा ऑप्शन हो गया। तो आप ये डायरेक्ट आंसर दे सकते थे, पहला क्वेश्चन आंसर। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा? दो संख्याओं का एलसीएम 225 है, एचसीएफ 5 है। एक संख्या 25 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? देखो, ये देखो 5 आना है हर जगह, लेकिन ऑप्शन में हर जगह 5 आ रहा, तो मैं एलिमिनेट नहीं कर पाऊंगा। निकाल लूँगा यहाँ से। 5 45 बार आ गया। दूसरी संख्या 45 होगी। दो संख्याओं का एलसीएम 1820 है, एचसीएफ 26 है, एक नंबर 130 है, तो दूसरा नंबर क्या होगा? देखो 6 का यहाँ पे यूनिट डिजिट 0 आ गया है, तो हमें संख्या 0 चाहिए यूनिट डिजिट लाने के लिए। 0 चाहिए। तो 0 में कुछ भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं है। 4 भी हो सकता है। ये सारी संख्याएं पॉसिबल है, तो हमें पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। 26 पंचे 130, 5 से काटेंगे, 5 से 15 और 3 5 छक्का 30 और 2 5 चौको 20, 364 इसका आंसर है। एलसीएम ऑफ 2 नंबर इज 1920, एचसीएफ 16 है, फर्स्ट नंबर 128 है, तो सेकंड नंबर क्या होगा? इसका यूनिट डिजिट फिर से 0 आ रहा है। यहाँ से किसी का भी मल्टीप्लाई करेंगे, खाली इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 नहीं आएगा, बाकी इन तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा। 16 8 128, 8 दूनी 16 और 3 8 चौको 32, 240 आंसर आ गया। दो संख्याओं का एचसीएफ 12906 है। दो संख्याओं का एचसीएफ जो है वो 400। दो संख्याएं ये हैं, उनका एचसीएफ ये है, तो एलसीएम क्या होगा? एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर 2 नंबर होता है। 6 8 48, इसका जो यूनिट डिजिट हो गया वो 8 हो गया। तो 8 में कितने का मल्टीप्लाई करें यूनिट डिजिट? 6 का मल्टीप्लाई करेंगे।
ये यूनिट डिजिट से सॉल्व कर दिया। इतना बड़े क्वेश्चन को हमने क्या करा, 6 इंटू 8 का जो यूनिट डिजिट था वो 8 था। 8 हमें कितने का मल्टीप्लाई करें, 6 का, तो लास्ट नंबर 6 चाहिए था। अगला, HCF एंड LCM ऑफ 2 डिजिट नंबर ऑफ 16 एंड 480 नंबर्स आर। देखो भाई LCM क्या होता है, LCM का एक फॉर्मूला होता है, सिंपल सा अप्रोच होती है। LCM बराबर होता है HCF इंटू AB। AB मतलब क्या है, ये दो रेशियो, दो संख्याओं का अनुपात जो होता है, ये दोनों को प्राइम नंबर होते हैं क्योंकि ये दोनों ही रेशियो का सिंपलेस्ट फॉर्म होता है। दोनों को प्राइम होते हैं क्योंकि इनका HCF 1 होता है, ये दोनों अब कट नहीं सकते। तो दो को प्राइम नंबर का LCM क्या होता है, उनका प्रोडक्ट होता है। और LCF क्या होता है, वो फैक्टर जो यहाँ से कट कर बाहर आता है। तो LCM क्या होता है, HCF इंटू AB। तो HCF इंटू LCM बराबर 16 इंटू 480 हो गया। हमें नंबर निकालने हैं, तो नंबर निकालने का तरीका क्या है वो हमें देखना होगा। तो LCM और HCF 16 और 480 दे रखा है, द नंबर्स आर। तो ध्यान से देखिए, LCM इंटू HCF बराबर क्या होता है, AB। LCM बराबर क्या होता है, यानी HCF इंटू AB होता है। तो LCM कितना है, 480, HCF 16 है और ये AB है। 16 3 48, AB की वैल्यू कितनी आ गई, 30 आ गई। अगर AB 30 है तो ये तो AB की वैल्यू, A की, ये तो 5 और 6 का पेयर होगा, 5 6 का 30 होता है, या तो 10 3 30 होता है, या तो 15 दूनी 30 होता है। ये 3 पेयर ही पॉसिबल है हमारे पास। ठीक है भाई, देखो, और अगर मैं यहाँ पर HCF 16 है, तो अगर मैं यहाँ पे 16 रखूँगा तो 16 पंचे 80 और 16 चक्का 96, तो ये तो हमारी संख्या होगी, 80 और 96 आ गया। यहाँ 16 में करेंगे 160 और 48, ये हमारा नंबर नहीं है। 16 में 2 का मल्टीप्लाई 32, ये भी नहीं, तो आंसर क्या होगा, ये होगा। हमारे पास ये सवाल का आंसर आ गया, HCF इंटू LCM बराबर 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट संख्याओं का जो होता है, देखो 2 डिजिट नंबर होना चाहिए। तो 16 का जब भी आप मल्टीप्लाई करें यहाँ पर वो 3 डिजिट बन जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई करें देंगे 3 डिजिट बन जाएगा, इसलिए ये वाला आंसर नहीं होगा, केवल ये वाला आंसर। 16 पंचे 80, 16 छक्का 96। ठीक है भाई, HCF ऑफ 2 नंबर इज 16, LCM इज 60। तो LCF इंटू LCM बराबर 1 नंबर एंड 2 नंबर 32। ये आ रहा है यूनिट डिजिट 0, तो यहाँ पे किसी का भी मल्टीप्लाई करें, या तो 5 का तो 0 का, ये आ गया आंसर। यूनिट डिजिट 0 आना चाहिए, 80 इसका आंसर होगा। दो संख्याओं का प्रोडक्ट जो है वो 4107 है। दो संख्याओं का प्रोडक्ट, यदि अगर रेशियो A और B है, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, AB होगा। लेकिन AB क्या होगा, इसके अंदर HCF आएगा हर जगह, तभी तो संख्या बनेगी, यानी HCF क्या होगा, H स्क्वायर आ जाएगा, तो 37 आ गया। तो यानी कि ये H स्क्वायर नीचे डिवाइड होगा 37 इंटू 37, 37 बन जा 37 और 4 चला गया, 37 बन जा 37 और 3 एक बार, 37 से काटेंगे, ये कितना, 37 3 111। तो AB की वैल्यू 3 आ गई। ये 3 कब पॉसिबल है, जब 3 और 1 का पेयर बन जाए, 3 और 1 का पेयर बन जाए। HCF 37 था, तो बड़ी संख्या का 37 3 111, छोटी संख्या 37 होगी। ये सवाल का आंसर है। देखो भाई HCF क्या होता है, सवाल समझो, ये दो रेशियो है संख्याओं का। अगर मैं इसी के अंदर HCF का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये संख्या बन जाएगी, HA और HB एक संख्या होगी। और प्रोडक्ट का मतलब क्या है, दो संख्याओं का गुणनफल, यही हमको दे रखा है 4107। अगर दो संख्याओं का सम बोलता तो ये संख्याओं का सम हो जाता, HA प्लस HB। दो संख्याओं का डिफरेंस बोलता तो ये HA माइनस HB हो जाता। तो जो ये रेशियो होता है उसमें जो हम, जैसे हम यहाँ पर HCF का मल्टीप्लाई करते हैं वो संख्या बन जाती है। क्यों, क्योंकि ये HCF को कट कर ही वो रेशियो बन रहा होता है, वो जो कॉमन फैक्टर होता है वो HCF ही होता है वहाँ पर। ठीक है, HCF ऑफ 2 नंबर इज 15, LCM 300, एक संख्या 60 है, दूसरी डिमांड की गई। 60 से कट गया 0, 6 पंचे 15, 15 75 आ गया। डायरेक्ट सॉल्व कर सकते थे, यहाँ पे किसी चीज़ जरूरत ही नहीं थी आपको। अगला, HCF एंड LCM ऑफ 2 नंबर इज 12 एंड 924 रिस्पेक्टिवली। तो कितने पेयर बन सकते हैं, HCF इंटू LCM। हमने बताया था आपको अभी, LCM बराबर क्या होता है, HCF इंटू AB। 12, AB की वैल्यू कितना, 12 सत्ते 84 और 8 12 सत्ते 84, 77 वैल्यू आ गई। 77 का दो पेयर बने, 77 और 1 और 11 और 7।
पेयर हमें वो बनाने होते हैं जो को प्राइम पेयर होते हैं, एक दूसरे से कटना नहीं चाहिए, कोई कॉमन ना हो पेयर में। नंबर कितने बनेंगे? 2 पेयर बनेंगे यहाँ पर, एक पेयर ये है और दूसरा पेयर ये है। एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 30, एचसीएफ इज 5। 30 और 5 और एक संख्या 10 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? 15। दूसरी संख्या क्या होगी? 15। यहाँ तक की बात सबको समझ में आ रही है? ओके। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 1280, एचसीएफ 8 है, तो दो संख्याओं का प्रोडक्ट 8A और 8B, ये हमको 1280 दे रखा है। 8 वन जा 8 और 4, 8 6 48 और 0, 8 से काटेंगे 20 आ जाएगा, तो AB की वैल्यू 20 आ गई। 4 इंटू 5 पेयर हो गया, 10 इंटू 2 हो गया पेयर, और 20 इंटू 1 पेयर हो गया। देखो ये पेयर नहीं लेंगे क्योंकि ये क्या है? को प्राइम नहीं है, क्योंकि 2 से 10 कट रहा है, तो 2 पेयर हो गया। हमसे सवाल पूछता पेयर कितने होंगे, तो मैं 2 बोलता। एलसीएम निकालना है। एलसीएम संख्या आ गई 4 5, संख्या कितनी आ गई? 4 और 5 आ गई, कोई बात नहीं है। संख्या हमारी 4 5 आ गई और 20 और 1 आ गई। देखो 4 5 और 20 और 1 में संख्या क्या होगी? ये होगी 8 चौको 32 और 8 5 40, ये संख्या होगी। 32 और 40 का जो एलसीएम निकालेंगे हम लोग, कितना आएगा? 8 चौको 32, 8 5 40, और ये एलसीएम आ गया। 8 5 40 और चौको 160, ये इसका एलसीएम आ गया। 32 और 40 संख्याएं हैं और उनका एलसीएम कितना हो गया? 160 हो गया। और एक और तरीके से कर सकते थे, दो संख्याओं का प्रोडक्ट अगर 1280 है तो एक नंबर और दो नंबर का गुणनफल ये होता है, एचसीएफ 8 होता तो एलसीएम कितना होगा? 8 × 9 8 और 4 8 6 48, 160 डायरेक्ट आ गया। एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर्स आर 8 एंड 48। पहला नंबर अगर 24 है तो दूसरा नंबर क्या होगा? 8 3 24, 3 से घटा 16। करा देखिए, एचसीएफ और एलसीएम कितना है? 336 और 12। एक नंबर 84 तो दूसरा नंबर क्या होगा? 12 7 84, 7 चौको 28 और 5 7 8 56, 48। दूसरी संख्या क्या निकल कर आ गई? 48 आ गई। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 216, दो संख्याओं का गुणनफल एक संख्या और दो संख्या 216। एचसीएफ अगर 6 तो एलसीएम कितना होगा? 36 होगा। एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर्स आर 18 एंड 378। फर्स्ट नंबर इज 54 एंड व्हाट इज द सेकंड नंबर? 88 64 होता है, 4 यूनिट डिजिट आ रहा है। यूनिट डिजिट कितना आ रहा है? 4। तो हम 4 में किसका मल्टीप्लाई करें जो यूनिट डिजिट 4 आ जाए? देखो 8 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा, 4 का करेंगे 6 आएगा, 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा, तो आंसर नंबर ए ऑप्शन करेक्ट होगा। डायरेक्ट सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप यूनिट डिजिट से सब कुछ सॉल्व कर पाएंगे, कर लेंगे। एचसीएफ एंड प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स आर 15 एंड 6300। एचसीएफ ये है और एचसीएफ, तो जब एचसीएफ ये है तो क्या हो जाएगा? संख्या 15A 15B और ये कितना होगा? 6300। तो ए बी कितना हो गया भाई? 15 से काटेंगे 15 चौको 60 और 3 15 दूनी 30, 15 दूनी 30 और 15 8 120। ए बी की वैल्यू 28 आ गई। 28 का पेयर क्या बनेगा? 4 और 7 का, 14 और 2 का, और 28 और 1 का। ये वाला पेयर तो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि कट रहा है। 2 पेयर बनेंगे, 1 और 1 2। बोलो भाई यहाँ तक की बात सबको समझ में आ रही है? यहाँ तक की बात सबको समझ में आ रही है? तो आज की बात को मैं यहीं पर होल्ड करता हूँ। एक बार देख लेना कितना क्वेश्चन हो गया। एक और क्वेश्चन करा देता हूँ आपको। एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज 15, एलसीएम 225 है और एक संख्या 75 है तो दूसरी संख्या 15 पना 75, 5 से काटा 45 आ गया। एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 520 एंड एचसीएफ इज 4। 520 दो संख्याओं का एलसीएम है, एचसीएफ 4 है, एक नंबर 52 है तो दूसरा नंबर क्या होगा? 4 से काटा 13, 13 चौको 52 40, तो ये 40 आ गया। डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं फटाफट स्पीड से। एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज 96,
एलसीएम इज 1296, फर्स्ट नंबर इज 864 एंड सेकंड नंबर क्या होगा? तो 6 से 6 मल्टीप्लाई करेंगे 36 आएगा यूनिट डिजिट। तो 4 में कितने का मल्टीप्लाई करें? 2 से 8 आया था, 5 से 0 आता है, 0 से 0 आता है, 4 से 16 आता है, तो 16 ही चाहिए था यूनिट डिजिट। आंसर 144। डायरेक्ट कर सकते हैं यूनिट डिजिट के थ्रू। LCM of two number is 4 times of their SCF. Sum of LCM plus SCF is 125. अगर एक नंबर 100 है तो दूसरा नंबर क्या होगा? अगर LCM SCF का जो सम दे रखा है वो 125 है, तो ये 4 SCF हो गया प्लस SCF हो गया 125, तो 5 SCF बराबर 125, तो SCF की वैल्यू 25 आ गई। SCF 25 आ गया तो LCM कितना हो जाएगा? 100। अगर LCM 100 है, SCF 25 है और एक संख्या 100 है, तो दूसरी संख्या का 100 से 25, दूसरी संख्या 25 होगी। बोलिए, समझ में आ गया? प्रोडक्ट ऑफ टू को प्राइम नंबर इज 117। मैंने क्या कहा, ये दो को प्राइम नंबर हैं, इनका जो प्रोडक्ट होता है AB, यही एलसीएम होता है। तो 117 हो गया तो एलसीएम भी 117 ही रहेगा। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 2160। एचसीएफ कितना है? 12, एक संख्या में और दूसरी संख्या में 12। 12 से काटेंगे, 12 वन जा 12 और 12 अट्ठे 96, 12 वन जा 12 और 12 से 6 12 और 6 आ जाएगा, 12 पंचे 60। तो ए बी की वैल्यू 15 आ गई। कितना पेयर बनेगा? 5 3 15 1, दो पेयर पॉसिबल है। ऐसे सच पॉसिबल पेयर्स आर, देयर आर 2 पॉसिबल पेयर्स दैट कैन बी ओनली फॉर्म्ड। ठीक है मेरे भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है? यहाँ तक की प्रॉब्लम, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है? आ रहा सबको समझ में? कोई डाउट वाली बात तो नहीं है? चलिए पूरा कंप्लीट ही कर देते हैं इसको। एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 2079 एंड दियर एचसीएफ इज 27। वन नंबर इज 189, अदर नंबर इज 9 सत्ते 63, 3 यूनिट डिजिट। तो 9 का 7 में मल्टीप्लाई करेंगे, यूनिट डिजिट 3 आएगा, ये ऑप्शन। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर यानी 13A 13B 2028, 13 वन जा 13 और 7, 13 पचे 65 और 7 13 6 78, 13 वन जा 13 और 2 13 दूनी 26। ए बी की वैल्यू 12 आ गई। पेयर की बात करें 4 3 6 2 और 12 1, ये 3 पेयर, लेकिन ये वाला पेयर कट रहा है इसलिए को प्राइम नहीं है, 1 और 1 2 पेयर पॉसिबल है। ये एलसीएम और एचसीएफ है 13 और 455। तो नंबर निकालना है तो हम जानते हैं एलसीएम बराबर क्या होता है? एचसीएफ इंटू ए बी। एलसीएम कितना है? 455, एचसीएफ कितना है? 13 और ये होता है ए बी। तो ए बी की वैल्यू कितना है? 13 39 और 6 13 5 65, 35 का 7 इंटू 5 होता है और 35 इंटू 1 होता है। दो तरह के पेयर बनते हैं। नंबर हमें वो लेना है जो 75 से 125 के बीच में हो। ये दो रेशियो आ गए, इनमें 13 का मल्टीप्लाई करें एचसीएफ का, 13 7 91 और 13 5 65, 13 वन जा 13, 35 से 13 का मल्टीप्लाई करेंगे, नंबर बहुत ज़्यादा आगे चला जाएगा, 200 से ऊपर चला जाएगा, 300 से ऊपर, तो वो तो लेना नहीं है। 75 से 125 के बीच में लेना है, तो नंबर क्या होगा? 75 से 125 से नंबर जो होगा 91 होगा। 91 ही हमारे सवाल का आंसर होगा। ओके मेरे भाई, तो हमारे सवाल का आंसर क्या होगा? 91। तो आज की क्लास को मैं यहीं पर होल्ड करता हूँ। थैंक यू सो मच मेरे दोस्तों, थैंक यू सो मच और गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास समझ में आई होगी और आगे भी आप हमारे साथ ऐसे ही पढ़ते रहेंगे और मैं आपको ऐसे वीडियो अपलोड करता रहूँगा। आप इस वीडियो को आगे बढ़ाते रहिए, प्रमोट करते रहिए और अनअकैडमी मुझे फॉलो करने के लिए ये कोड का इस्तेमाल करते रहिए। किसी भी एग्ज़ाम कैटेगरी में, किसी भी कैटेगरी में, चाहे वो आपका रेलवे हो, एसएससी हो, यूपीएससी हो, बैंक हो, गेट हो, जो अनअकैडमी में चलता है। अनअकैडमी का बड़ा ब्रांड H1 एजुकेशन इंडिया में है, तो आप इस्तेमाल कर सकते कुछ भी। ठीक है, तो ये सारी वीडियोस मैं एलसीएम एचसीएफ का टाइप 1 अपलोड कर दिया है। इसके बाद टाइप 2 का पूरा वीडियो अपलोड कर दूंगा, उनको कंपाइल कर दूंगा, फुल अपलोड कर दूंगा।
जितना एज मच एज पॉसिबल हो सकता है वो मैं आपके लिए करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, गॉड ब्लेस यू। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्पीड अप एजुकेशन। दोस्तों आप सभी का स्पीड अप एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। दोस्तों माय नेम इज रजत मेरे भाई, आपको नहीं पता होगा। और दोस्तों लास्ट क्लासेस में मैंने जो स्टार्ट किया था दोस्तों, वो मैंने स्टार्ट किया था एसएससी की किताब का सोल्यूशन, जो आपके सामने किताब का ही फ्रंट पेज बुक पेज दिखाई देता है। और दोस्तों इसमें ज्योमेट्री और परसेंटेज को मैंने काफी हद तक कवर किया है, रेशियो के टाइप 7 तक कवर किया है। एलसीएम एचसीएफ का एक टाइप चल रहा है, दूसरा वीडियो है। और ये वीडियो मैं अभी रात में शूट कर रहा हूँ अराउंड 3 to 4 AM। समटाइम्स बेटा दोस्तों मेरे पास शेड्यूल का टाइम बहुत ज़्यादा हेक्टिक होता है, मेरा वर्किंग टाइम जो बहुत डिफिकल्ट है, बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक है। तो मैं आने वाले कुछ दिनों बाद क्लासेस को लाइव स्टार्ट करूँगा। अभी मैं कुछ दिन तक रिकॉर्डेड दे रहा हूँ, फिर आगे लाइव स्टार्ट करूँगा आगे बढ़। दोस्तों मैं अनअकैडमी पे प्लस एजुकेटर हूँ, तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं अनअकैडमी पे प्लस क्लास के लिए फॉलो कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको एक कोड यूज़ करना पड़ेगा, रजत YT10। अगर आप इस कोड का इस्तेमाल करते हैं मेरे दोस्तों, तो इससे आप अनअकैडमी के किसी भी क्लास में किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। कोड की वैल्यू अपने आप में सबसे लेटेस्ट अगर बात अब आप फ्री क्लास भी इसी कोड के थ्रू सकते हैं। किसी भी एग्जाम में जो भी अनअकैडमी पे चल रहा होगा वो आपको फ्री एक्सेस मिलेगा इस कोड के थ्रू। और पेड क्लासेस का पेड एक्सेस लेने के लिए आप ये कोड इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपको हमें भी सपोर्ट कर सकते हैं और आप खुद का बेनिफिट भी ले सकते हैं। 2020 में वर्ल्ड फूड प्राइस राधे राधे बेटा, राधे राधे, वेरी गुड। राहुल हाल ही में नेशनल स्किल डेवलपमेंट कारपोरेशन इस क्लास में लास्ट टाइम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे कि यहाँ तक ट्रेनिंग पार्टनर अच्छे हैं हम, ठीक है। हम आपको ऐसे मतलब स्पेशल क्लास देकर बड़ा अच्छा महसूस नहीं करते हैं। वेरी गुड। तो डॉक्टर रतन लाल और 2021 में सबको डिस्कस ही कर लिया था, क्या बचा नहीं है? तो क्या पोल पहले क्वेश्चन का पोल ही ठीक नहीं है क्या? हाल ही में नेशनल स्किल डेवलपमेंट कारपोरेशन NSDC नेशनल स्किल डेवलपमेंट कारपोरेशन ने पार्टनरशिप किया है ट्रेनिंग पार्टनर एक्सेस सही है। हिमांशु का कहना है कि लोकेश का कहना है ठीक है। लोकेश पहले आप प्लस में थे, ऑस्ट्रेलिया लोकेश पहले आप प्लस में थे, अभी स्पेशल में चले गए। यहाँ से डिस्कस करना है। देवाराम बेटा वेलकम। हमारे जो सवाल क्या कह रहा है, SCF ऑफ टू नंबर्स लोकेश सनी राइट। दो संख्याओं का SCF 8 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नेवर बी देयर LCM। चलो अगर किसी दो संख्याओं का SCF यहाँ पर कोई दो संख्याओं का उनका जो कॉमन नंबर होगा वो 8, तो उनका LCM 8 हो सकता है। जो नंबर 8 से नहीं कटेगा वही उसका LCM। लॉजिक क्या लग रहा है बताइए, क्योंकि 8 क्या होना चाहिए, दोनों संख्याओं के अंदर लॉजिक 8 यहाँ पर लॉजिक क्या चल रहा है, 8 यहाँ पर 8 यहाँ पर 8 यहाँ पर, तो 60 वो संख्या कभी जिंदगी में पॉसिबल नहीं हो पाएगी। -2 SCF का जैसे 60 है, यहाँ पे -2 60 LCM है। जैसे मान लो 20 है और 30 का LCM +2 करेंगे तो इसके अंदर क्या होगा भाई, 8 होगा इसके अंदर। -2 +2 इस तरह से बात करना चाहिए। 60 का मतलब क्या होगा, कोई और तरीका भी आप दे सकते, कोई भी नंबर ले सकते हैं इसमें 8 8 दोनों और हर जगह 8 8 होगा। हमें और मैन आउट निकालना है, यानी कि हम कैसे निकाल का पता लगाएं। HCF ऑफ टू नंबर इज 23, पैसे निकाल सकते अदर टू फैक्टर ऑफ LCM आर 13 and 12, the larger of the two number is। कह रहे कि दो संख्याओं का SCF 23 है, तो क्या है भाई, टू फैक्टर ऑफ LCM के दो फैक्टर कितने हैं, 13 और 14। द लार्जर ऑफ द टू नंबर SCF 23 है, 23 में से 13 और 14 दो फैक्टर है LCM। तो 23 आपको पता है इसका कॉमन नंबर है, तो आपको लार्जर नंबर निकालना 14 से 42, 14 दूनी 28 और 4 32। आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे रात में 9 बजे प्लस 42 28 और 4 टॉपिक आप लोग बोलेंगे 322 जाएगा रात में। तो ये क्या है, LCM ऑफ 3 डिफरेंट नंबर इज 120। 3 डिफरेंट नंबर है, डिवाइड करा गया, उनका LCM 120 दे रहा है। उनका SCF क्या हो सकता है, SCF वही होगा जो इसमें कटना चाहिए। 8 कट रहा, 220, 12 कट रहा, 24 कट रहा, 35 नहीं कट रहा, तो 35 इसका कभी SCF हो सकता है। वो नंबर जो इसके अंदर मौजूद होना चाहिए, -8 डिविजिबल नंबर चाहिए।
कंप्लीट डिविजिबल नंबर से पूर्णतः विभाजित है। 108 हो जाएगा। आप जाते हैं वहाँ पे 104 में 8 HCF एंड LCM ऑफ टू नंबर्स आर 44 एंड 264। करेंगे तो 20 तो ये HCF एंड LCM of two numbers are 44 and 264. If the first number is divided by 2, the quotient is 44, then the other number is। देखो क्वेश्चन यानी कि क्या होता है, भागफल 44 है, भागफल यहाँ पर आता है 44 है और 2 से भाग दे रहे हैं। अगर 2 से भाग देंगे और 44 डिवाइड बाई 2 से भाग दे रहे हैं तो अदर नंबर क्या होगा, तो हमारे पास जो संख्या मिलेगा 2 इंटू 44 क्या करेगा, ये नंबर 88। एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 44 एंड 264। चिल्ड्रन वर्कर के लिए थी। फर्स्ट नंबर इज 88, व्हाट इज द सेकंड। 4 चौको 16, यूनिट डिजिट से सॉल्व करना चाहता हूँ। 4 चौको 16, 8 में 2 का मल्टीप्लाई करूंगा तो 16 आएगा। केरला में आसाम आंसर 132 काट के देखिए 132 आ गया। ठीक है, कोई बात हमारे पास संख्या नहीं बताती, संख्या कैसे आती है, बाल श्रमिक विद्या योजना संख्या कैसे आती है, डिवीजर का जब मल्टीप्लाई करते हैं, डिविडेंड डिवीजर का मल्टीप्लाई करते हैं क्वेश्चन में, रिमाइंडर जोड़ देते हैं तो हमारा डिविडेंड निकलता है, इसका मल्टीप्लाई इसमें प्लस का रिमाइंडर, रिमाइंडर तो यहाँ है ही नहीं क्योंकि कंप्लीट नंबर कट जा रहा है, 0 है। तो 44 दूनी 88 जो है हमारी वो संख्या होगी। एक संख्या 88 होगी। आपको एक फॉर्मूला बताया गया था लास्ट क्लास में, एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर फर्स्ट नंबर इंटू अगर आपको हमारी बात आज के लिए तक क्वेश्चन यहीं तक कंप्लीट हो पाए, आज का क्वेश्चन था वो यहीं तक कंप्लीट हो पाए। तो दूसरा मैं एलसीएम एचसीएफ टाइप तो अभी अपलोड करना पड़ेगा, एक सेकंड में चेक कर लेता हूँ दूसरा टाइप। 75 में 300 का ऑप्शन है भाई। ओके तो यहाँ तक ये मैंने कंप्लीट कर दिया दोस्तों। क्या होगा, ये एलसीएम और एचसीएफ का टाइप नंबर 1 कंप्लीट हो गया पूरा। ग्रुप डी और पीटी पूरा टाइप डीप नॉलेज है। तो एलसीएम एचसीएफ में कई तरह के क्वेश्चन आते हैं। एलसीएम एचसीएफ के क्वेश्चन एक और पैटर्न होते हैं, मैं आपको अभी डिस्कस कर दे रहा हूँ। बाकी का मैं आपको आगे क्या करूँगा, सारे भाई पहले उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट को डिस्कस करता हूँ थोड़ा, फिर आगे मैं पढ़ाऊंगा। तो जब क्वेश्चन लिखा होता है कि किसी कोई संख्या लिखी रहे, मान लीजिए संख्या ए बी सी, उसको किसी संख्या से डिवाइड किया जाए और रिमाइंडर हर बार ईच केस में रिमाइंडर मान लो आर बचा, किसी संख्या को इन नंबर को ए बी सी से डिवाइड करने पर और रिमाइंडर आर बचाता है हर बार। तो ऐसे सिचुएशन में हमें क्या करना होगा, हम क्या करते हैं, तरीका क्या होता है, संख्या निकालने के लिए हम एलसीएम लेते हैं जिससे डिवाइड ए कॉमा बी कॉमा सी ऐसे प्लस रिमाइंडर, ये रिमाइंडर हम लोग जोड़ते हैं। तो ये हमारा और यहाँ पर केस चल रही है। तो क्या होता है कि जो एलसीएम क्या होता है वो लिस्ट नंबर होता है और उसका लिस्ट का एलसीएम फुल फॉर्म क्या होता है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। तो छोटी से छोटी संख्या जो तीनों संख्याओं से कट जाए जो दे रखी है और उसके मल्टीपल भी उससे कट जाए। ठीक है, जैसे मैं बात करूँ 4 8 और 12, इसका एलसीएम कितना आएगा 24। इसका एलसीएम ये 24 एक छोटा से छोटा नंबर है जो 4 8 12 से कट है। 24 के जो मल्टीपल होंगे 48 72 96 सब 24 से कटते रहे, 4 8 12 से कटेंगे, जितने ऊपर मल्टीपल होंगे सब कटेंगे। तो एक तो ये हो गया। दूसरा, जब ये आया एक रिमाइंडर, जब इसमें आएगा एक बार कॉमन रिमाइंडर छोड़ेगा, यानी 3 संख्याओं से डिवाइड करने पर हर बार हर केस में एक रिमाइंडर बचा, तो हम क्या करेंगे एलसीएम लेकर उसमें जोड़ देंगे। इसके अलावा हम दूसरे तरीके उसको ऑप्शन मेथड से बना सकते हैं सारे क्वेश्चन को। जो रिमाइंडर यहाँ पर दे मैंने 4 रिमाइंडर हर केस में छोड़ा, तो यानी कि वो जो संख्या होगी उसमें 4 रिमाइंडर जुड़ कर आया होगा। क्या 4 रिमाइंडर को ऐड करके आया होगा, 4 रिमाइंडर जोड़कर हमारी संख्या बन रही है। हमारी संख्या क्या बन रही है, 4 रिमाइंडर जोड़ के बन रही है। तो हम हर ऑप्शन से 4 हटा लेंगे, हर ऑप्शन से 4 हटा लेंगे, फिर जो संख्याएं उनसे डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करते टाइम मुझे कुछ डिविजिबिलिटी रूल का ध्यान रखना पड़ेगा, वो मैं डिविजिबिलिटी रूल आपको इसी में डिस्कस कर देता हूँ। आगे वाली क्लासेस में मैं डायरेक्ट आपको कॉन्सेप्ट वो क्वेश्चंस कराऊंगा।
जैसे मुझे 2 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो मैं लास्ट की सिंगल डिजिट को देखूंगा, लास्ट यूनिट डिजिट को, यानी लास्ट मतलब यूनिट डिजिट को देखूंगा। अगर वो इवन है, इवन या जीरो है तो वो संख्या 2 से कट रही होगी, इसे कहते हैं 2 का डिविजिबिलिटी। 4 की बात करें तो लास्ट के नंबर को चेक किया, बस 2 डिजिट 4 से कटने चाहिए, लास्ट के 2 डिजिट 4 से कटे या आखिरी में 0 हो जाए। 8 का डिविजिबिलिटी क्या कहता है, लास्ट में 3 डिजिट कटने चाहिए 8 से और लास्ट में 3 0। 16 का डिविजिबिलिटी क्या कहता है, लास्ट का 4 डिजिट कटे 16 से और 4 0 लास्ट में। इस तरह से इसका डिविजिबिलिटी हो जाता है। फिर मैं आगे बात करूँ 3 का डिविजिबिलिटी क्या होता है, तो 3 का डिविजिबिलिटी बहुत ही शानदार होता है। सम ऑफ डिजिट, जो सम ऑफ डिजिट होना चाहिए, जिसको एक दूसरे फॉर्मूले डिजिटल सम कहा जाता है, डिजिट सम कहा जाता है, डिजिट सम वो अगर 3 से कट रहा है तो पूरी संख्या 3 से कट रही है। एग्जाम्पल के तौर पे 2 3 4 6 ये बात की जाए, हम बोले आपसे ये 3 से कट रहा है तो आप क्या करो, 3 3 के पेयर बनाकर काट दो, 3 या 3 के मल्टीपल। देखो ये कट रहा 3 से, ये भी 3 से कट रहा, 5 और 7 12 होता है, ये भी 3 से कट रहा, 4 और 2 6, 6 भी 3 से कट रहा, 12 भी 3 से कट रहा, 9 भी। तो डिजिट के पेयर बना बना काट दिया तो पूरी संख्या 3 से कट रही है। 98765432। अगर मुझे बात करना है कि 3 से कटता है कि नहीं कटता, तो 9 कट रहा, 6 कट रहा, 3 कट रहा, 2 और 1 3 कट रहा, 4 5 9 भी कट रहा, 8 7 15। तो ये पूरी जो संख्या लिखी थी 3 से कटती है। अब देखो मैं 3 का डिविजिबिलिटी रूल और देखिए 150398278 ये लगाओ 3 से कट गया, 5 और 1 6 3 से कट रहा, 9 भी कट रहा, 3 भी कट रहा, 7 2 9 कट रहा, 5 4 9 कट रहा, 6 कट रहा, 8 और 8 16, 16 बटे 3, 6 और 1 7 बटे 3, यानी कितना 1 रिमाइंडर, यानी इस संख्या को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो शेष पर 1 बचेगा, ये नंबर पूरा 3 से नहीं कट रहा है। इस तरह से हमने इसकी डिविजिबिलिटी चेक करी 3 के बारे में। फिर आता है 4 की डिविजिबिलिटी, अभी चेक करें। 5 की बात करें, 5 की डिविजिबिलिटी सिर्फ ये कहता है आखिरी डिजिट 0 होनी चाहिए या 5 होनी, 0 या 5 है तो वो संख्या हमेशा 5 से कटेगा। अगर कोई संख्या 0 या 5 है, मैंने अभी पहले 1 की डिविजिबिलिटी, 1 तो मतलब हर संख्या से होता है, 2 का देखा, 3 का देखा, 4 का देखा, 5 क्या होता है 0 या 5 से नंबर कटना चाहिए, यूनिट डिजिट 0 या 5 होना चाहिए तो वो संख्या 0 या 5 से, लास्ट में 0 या 5 होना चाहिए, संख्या 5 से कटेगा। अगर मैं 25 से बात करूं तो लास्ट में 2 0 होने चाहिए, लास्ट में 2 0 होने चाहिए, लास्ट में 2 0 होगा तो वो क्या होगा आपका 25 से कटेगा, लास्ट में 2 0, लास्ट में 25 5 भी होना चाहिए, यूनिट डिजिट 5 तो होना ही चाहिए। फिर उसके बाद हम उसको कट करके देखेंगे 25 का मतलब क्या, तो 5 का स्क्वायर, लास्ट की 2 डिजिट 5 25 से कटना चाहिए। अगर लास्ट की 2 डिजिट 25 से कट गई, लास्ट की 2 डिजिट 25 से कट जाएगी तो पूरा नंबर 25 से कट जाएगा, ये लास्ट में 2 0 होगा। अगर 125 देखना है हमको तो 5 की पावर 3 से देखना है। 5 की पावर 3 की बात करें तो आखिरी के 3 अंक, आखिरी के 3 डिजिट कटने चाहिए 125 से, या आखिरी में 3 0 होना चाहिए तो भी ये इससे कट जाएगा। 5 की बात, 6 की बात करेंगे तो 6 की बात में क्या होता है, 6 में क्या होता है 2 और 3 होता है, जो संख्या 2 से भी कटे और 3 से भी कटे वो संख्या 6 से भी कट रही होगी, ये तो सिंपल हो गया। 8 की डिविजिबिलिटी भी देख चुका, 9 की डिविजिबिलिटी की बात करूँ मैं, अभी 7 की छोड़ दी मैंने, 9 की। 9 में भी क्या होता है 3 2 9 4 5 7 8 6, इसको अगर 9 से डिवाइड करना है तो 9 से डिवाइड करने वाली संख्याओं का सम 9 या 9 का मल्टीपल होना चाहिए। 9 से कट रहा है, ये भी 9 से कट रहा है, ये भी 9 से कट रहा है, ये भी 9 से कट रहा है, यानी ये संख्या पूरी 9 से नहीं कट रही, यहाँ पर रिमाइंडर। अगर यहाँ पर एक और लिखा होता तो 1 और 8 कट जाता, चलो ये पूरी संख्या 9 से कट जाती, रिमाइंडर 0 आता है। तो 9 से काटने के लिए डिजिट का सम 9 होना चाहिए। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है 987021 और स्टार लगा देता, 5 लिख देता, कहता है स्टार के प्लेस पर क्या लिखें जो 9 से कट जाए। स्टार के प्लेस पर क्या होना चाहिए 9 से कट जाए, तो 9 से 9 कट रहा, 7 2 9 कट रहा, 8 और 1 9 कट रहा, 8 और 5 13,
13 हो चुका है, 9 से काटना है तो 18 होता है, 9 का मल्टीपल यहाँ पे 5 आ जाए, 5 आ जाए, स्टार के प्लेस पे कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, तो 9 से कट जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हमने समझी, स्टार के प्लेस पर 5 आ जाएगा तो ये कट जाएगा। ठीक है मेरे भाइयों, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही आपको, यहाँ तक की सारी बातें समझ में आ रही है। तो ये थे बहुत ही इजीएस्ट कॉन्सेप्ट जो हमने डिस्कस करे अभी आपके सामने, ये बहुत ही इजीएस्ट कॉन्सेप्ट। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। मैं डिस्कस करूँगा नेक्स्ट क्लास में आपसे इसके